हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोलफुल रैक्स में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव एंड टेंगल्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से पार्ट 1 में ख़त्म हुई थी। हांसुयन वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में कोई छोटा सा फंक्शन होता है जिसके लिए सभी बच्चे कुछ ना कुछ बने हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सैरी को और यूनसुक को, ये दोनों गोल्फ पार्टनर बनी है। और यहाँ पर सैरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी मुझे तो। फिर हम देखते हैं बच्चों को जो कि उनको देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर यूनसुक और सैरी दोनों फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, उनके पापा उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। और तभी सैरी की कैप गिर जाती है और सैरी के बाल बिखर जाते हैं। तो सैरी बोलने लगती है कि मुझे मेरे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नफरत है इनसे। तो यूनसुक कहता है मुझे तो तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैरी पहुंच जाती है सैलून में अपने हेयर स्ट्रेट करवाने के लिए। तो वहाँ पर यूनसुक की मॉम थोड़ी बिजी होती है, तो वो यूनसुक को बोल देती है कि यूनसुक तुम सैरी के हेयर वॉश कर दो, फिर मैं इसके बाद स्ट्रेट कर दूंगी। फिर यूनसुक सैरी के हेयर वॉश करता है, जहाँ पे हमें साफ दिख रहा होता है कि यूनसुक बिल्कुल नहीं चाहता कि सैरी अपने हेयर स्ट्रेट करवाए, क्योंकि उसे उसके बाल वैसे ही पसंद है। फिर उसकी मॉम देखती है कि यूनसुक ने सैरी के बाल कंडीशनर भी कर दिए, तो वो यूनसुक को बोलने लग जाती है कि यूनसुक तुम्हें तो पता है ना कि केमिकल्स काम नहीं करते कंडीशनर करने पर, तुमने कंडीशनर क्यों किया। तो यूनसुक कुछ नहीं बोलता, बोलता बस कि मैं भूल गया था, और बस वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे सभी बच्चे बस में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि वो सभी ट्रिप पर जा रहे हैं। और सर उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये सैरी कब तक आने वाली है, किसी को पता है क्या। तभी हम देखते हैं कि सैरी आ जाती है और उसने बाल स्ट्रेट करवा लिए और वो इतनी सुंदर लग रही है। वो इतनी मस्त एंट्री मारती है, सभी बच्चे बस देखते ही रह जाते हैं, सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और ये भागसो में को देखो कोई। फिर सैरी यूनसुक की तरफ देखती है और वो बस हल्की सी स्माइल करता है। फिर ये सब खूब मस्ती करते हुए ट्रिप पर जाते हैं। और फिर जैसे ही ट्रिप पर पहुंचते हैं और सभी बच्चे बस से उतर जाते हैं, फिर सैरी और सैरी के दोस्त चुपके से बस में जाते हैं और वो किमयोंग की सीट पर वो जार रख देते हैं जिसमें उन्होंने 10,000 ग्रेनाइट्स बनाए थे। और यहाँ पे सैरी हमें बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही होती है। वो जितनी एक्साइटेड थी उसे प्रपोज करने के लिए, वो उतनी खुश नहीं दिखाई दे रही होती है अब। फिर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो वहाँ पर घूम रहे होते हैं, और साथ ही हम सैरी के पापा को भी देखते हैं। सैरी के पापा भी उनके साथ ट्रिप पर आए हैं, क्योंकि वो उनके स्कूल के ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं। फिर हम देखते हैं सैरी के दोस्तों को जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, और किम योंग लड़कियों के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर है लड़कियों में। फिर हम देखते हैं कि सैरी के पापा उन सबकी ग्रुप फ़ोटो क्लिक करते हैं। और फिर आता है रात का सीन, जहाँ पर सभी बच्चों ने बीच में कैंप फायर लगाया हुआ होता है और सभी बच्चे साइडों में बैठे हुए होते हैं, और ये टॉपर लड़का अपनी दुख भरी कहानियाँ सुना रहा होता है उन्हें। और यहाँ पर सैरी और सैरी के दोस्त इनकी अलग ही खिचड़ी पक रही है। ये लोग अपना सेटअप जचा रहे हैं, जहाँ पर सैरी किम योंग को प्रपोज करेगी। और इन्होंने काफ़ी बढ़िया सेटअप जचाया है, मस्त लाइटिंग वगैरह लगा देते हैं। लेकिन हम देखते फिर हान सेयोन को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा होता है, वो काफ़ी सैड सा है। और सैरी भी कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं है, वो भी सैड सी ही है। फिर पाक्सो में जाता है किम योंग को बुलाने, और वो उसे कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारा कोई इंतज़ार कर रहा है। फिर पाक्सो में वहाँ जाता है तो वहाँ वो सैरी को देखता है, जिसको देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। और हम देखते हैं कि सैरी के दोस्त भी वहीं पर छुपे हुए होते हैं। लेकिन हान सेयोन जैसे ही सैरी को और किम योंग को साथ में देखता है, वो वहाँ से चला जाता है। फिर सैरी किम योंग को बोलती है कि पता नहीं ये सब किसने कर दिया, और फिर वो काफ़ी देर तक चुपचाप ही खड़े रहते हैं। फिर किम योंग बोलता है कि मेरी सीट पर वो ग्रेनाइट्स का जार तुमने रखा था ना। तो सैरी बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है उस जार के नीचे तुम्हारे पापा का नाम लिखा हुआ था। तो बोलती है अच्छा। फिर किम योंग बोलता है कि तुम्हें क्या बात करनी है, तुम जल्दी बोलो ना, मैं काफ़ी नर्वस हो रहा हूँ। तो सैरी काफ़ी देर तक चुप रहती है, और फिर वो बोलती है कि मैं इस टाइम के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन अब जब मैं ये सब बोलने वाली हूँ तो मुझे किसी और का ख्याल आ रहा है। और मुझे लगता था कि मुझे तुम्हें पाने के लिए खुद को बदलना होगा, लेकिन वो इंसान, उसे मैं ऐसे ही पसंद हूँ। तो किम योंग बोलता है कि वो ज़रूर बहुत लकी होगा क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। तो सैरी बोलती है अच्छा, और बस यहीं पर इनकी बात ख़त्म हो जाती है और ये दोनों चले जाते हैं। और सैरी भी फिर सभी बच्चों के साथ जाकर वहीं पर बैठ जाती है, और वो कुछ नहीं बोल बताती किसी को भी कि उनके बीच में क्या बातें हुई हैं। फिर नेक्स्ट डे वो सभी अपने घर जा रहे होते हैं, और वहाँ पर हान सेयोन सैरी को देखता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं पूछता है, और वो बस चुपचाप घर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब हान सेयोन सैरी के शॉप पर आता है, तो सैरी उससे बोलती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। तो हान सेयोन कहता है कि बता दो। तो सैरी बोलती है कि मैंने
किम योंग को प्रपोज नहीं किया, जो कि सुनकर हान सो-योन बहुत खुश हो जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है। तो सैरी बोलती है मुझे पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो तुम। और वो बोलती है कि तुम बाकी सबको मत बताना, उनको बुरा लगेगा। फिर वो हान सो-योन को कहती है कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई लकी गिफ्ट देना चाहिए? तो हान सो-योन कहता है कि वो तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देना चाहिए ना, रिज़ल्ट आने पर। तो वो बोलती है आह। और बस यहीं पर सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे, जहाँ पर हम देखते हैं हान सो-योन को, जो कि कोइंचाल से बात कर रहा होता है और सैरी उसको देख लेती है। तो सैरी की दोस्त बोलती है कि हान सो-योन कोइंचाल के साथ क्या कर रहा है। तो सैरी बोलती है अरे छोड़ो ना तुम, और चली जाती है। फिर देखते हैं रात को हान सो-योन सैरी के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लेके आता है। तो सैरी बोलती है कि ये गिफ्ट किस लिए? तो हान सो-योन बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें गिफ्ट चाहिए। फिर वो जा रहा होता है, बस गिफ्ट दे के वो चला जाता है। तो पीछे से सैरी बोलती है कि तुम कोइंचाल से क्या बातें कर रहे थे, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? तो हान सो-योन कहता है कि नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं है, हम बस पिछले स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। और बस वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे सैरी का और सैरी की बहन का एग्ज़ाम होता है। सैरी की बहन को उसकी मम्मी एग्ज़ाम दिलाने जा रही होती है और सैरी को उसके पापा दिलाने जाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सैरी अकेले ही जाती है। फिर हम देखते हैं रास्ते में बहुत सारे लोग बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ पर एक टेडी बियर था। और वो टेडी बियर कोई और नहीं, वो हान सो-योन ही था, जो कि सैरी को एक गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट के अंदर वही चीज़ होती है जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि किम चोल शो ऑफ करने के लिए एक शो पीस लेके आती है। वो वही चीज़ होती है जहाँ पे हमें पता लगता है कि हान सो-योन कोइंचाल से ये मांग रहा था जब वो उससे बातें कर रहा था। और फिर वो सैरी को गले लगा लेता है और उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर हम देखते हैं सैरी को, जो एग्ज़ाम दे के आने के बाद बहुत खुश हो रही होती है अपने गिफ्ट को देखकर। फिर नेक्स्ट डे सब बच्चे स्कूल जाते हैं और सर बच्चों को बोलते हैं कि एग्ज़ाम तुम्हारा काफ़ी अच्छा हुआ। और फिर बस छुट्टी हो जाती है और सैरी और हान सो-योन दोनों एक साथ घर जाते हैं। फिर घर जाते वक्त उनका प्लान बना कि कहीं घूमने जाते हैं। तो फिर वो उसी बीच पर जाते हैं जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम मिले थे। और वहाँ पर फिर सैरी बोलती है कि मैंने तुम्हें यहीं पर डूबने से बचाया था, वरना तुम तो मर ही जाते। तो हान सो-योन बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे डूबने से बचाया था। फिर हान सो-योन सैरी को अपने दिल की बात बता देता है और उसे प्रपोज कर देता है। फिर हान सो-योन सैरी को घर पर भी छोड़ के जाता है और वो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ये उनकी फर्स्ट डेट थी। फिर हान सो-योन जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी मोम उसे बोलती है कि कल मुझे सोल जाना है। तो हान सो-योन पूछता है कि क्यों, क्या हुआ मोम? तो कहती है कि कुछ सामान वगैरह लाना है, इसलिए मुझे कल सोल जाना है, तुम घर का ख्याल रखना और शॉप का भी। फिर हम देखते हैं हान सो-योन को और सैरी को, वो दोनों समुद्र के किनारे आए हुए होते हैं घूमने के लिए। और हम उनके दोस्तों को भी देखते हैं जो कि कुछ तैयारियां कर रहे होते हैं। आज सैरी हान सो-योन को यहाँ पर सबके सामने प्रपोज करने वाली है, तो वो वहाँ पर सेटअप लगा रहे होते हैं। फिर अचानक से हान सो-योन के पास मैसेज आता है और वो जल्दी से किसी को कॉल करता है और वो काफ़ी सीरियस लगता है। तो सैरी उससे पूछती है क्या हुआ? तो वो बोलता है कि उसकी मोम हॉस्पिटल में है, उसे अभी के अभी सोल जाना होगा। फिर वो वहाँ से सोल चला जाता है। और फिर हम देखते हैं सैरी को, जो कि अपने दोस्तों को बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने इतना सब कुछ किया। तो सैरी के दोस्त कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, हम सब दोस्त हैं, हम फिर से कर लेंगे, तुम चिंता मत करो सैरी। फिर हम देखते हैं हान सो-योन हॉस्पिटल पहुंच गया है और वहाँ पर वो अपनी मोम को देखता है जिनकी तबीयत सच में काफ़ी ख़राब थी। और फिर वो अपने डैड को देखता है जो कि डॉक्टर हैं। वो उनसे बोलता है कि उनकी ऐसी हालत क्या आपने की है? तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मोम तो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करी थी, लेकिन तुम तो पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो। और फिर उनको काफ़ी कुछ सुनाते हैं और बोलते हैं तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सैरी को हान सो-योन की काफ़ी याद आ रही होती है और तभी सैरी से गलती से हान सो-योन का गिफ्ट गिर जाता है और वो टूट जाता है, जिससे वो काफ़ी डर भी जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सैरी और सैरी के दोस्त हान सो-योन की शॉप के बाहर बैठे हुए होते हैं। और तभी अचानक से सैरी को वो दिन याद आता है जब सैरी की मोम के पास उनकी पड़ोस की आंटी आकर बता रही थी कि हान सो-योन के डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं और उनको मारा पीटा जाता, तो वो सब याद आता है। और सैरी तभी वहाँ से घर भाग जाती है और सैरी के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे लेकर सोल चली जाती है। और वहाँ पर वो हॉस्पिटल भी पहुँच जाती है और वहाँ पर वो हान सो-योन की मोम का नाम बताकर रूम तक भी पहुँच जाती है। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो हान सो-योन को देखती है जो कि मुंह नीचे कर कर खड़ा हुआ होता है और उसके डैड उसे कुछ सुनाकर सैरी के साइड में से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैरी हान सो-योन से मिलती नहीं है, वो बस दरवाजे पर खड़ी रहती है और हान सो-योन की और उसकी मोम की दोनों की बातें सुनती है। हान सो-योन बोलता है कि
आंटी का कॉल आया था और वो हमें अमेरिका बुला रही है। अगर हम डैड के घर गए तो हम वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हम अमेरिका चले गए तो मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बुसान जाना चाहता हूँ, मुझे अमेरिका नहीं जाना। और हानसेन बहुत ज़ोरों से रोने लग जाता है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। और ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है। सैरी बस चुपचाप वहाँ खड़े खड़े सुन रही होती है और वो हानसेन से नहीं मिलती, वो डायरेक्ट फिर रेलवे स्टेशन पर ही चली जाती है। और फिर वो हानसेन को मैसेज करती है, वॉइस मैसेज, जिसमें वो बोलती है कि हानसेन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और वो रोने लग जाती है। लेकिन तभी फिर वो डिलीट करती है और फिर एक और मैसेज भेजती है जिसमें वो बोलती है, हानसेन मुझे माफ़ कर दो, शायद तुम हमारी दोस्ती का गलत मतलब समझ रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो अच्छा होगा कि अब हम कभी ना मिले। बस इतना बोलकर फिर सैरी फ़ोन रख देती है। फिर हम देखते हैं हानसेन को, जो कि सैरी के मैसेजेस सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, जहाँ पर सैरी ग्रेजुएट हो चुकी है और सर उसे बोल रहे होते हैं, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम ग्रेजुएट हो जाओगी, लेकिन चलो हो ही गई। फिर वो अपनी एल्बम्स देख रहे होते हैं जिसमें सैरी को हानसेन की और उसकी तस्वीर मिलती है, जो देखकर सैरी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर सभी बच्चे घर चले जाते हैं और घर जाने पर जब सैरी अपने डैड की शॉप पर जाती है तो वो वहाँ पर वही नोटबुक देखती है जो उसने हानसेन को दी थी गिफ्ट में। और उस नोटबुक के अंदर वो हानसेन की और उसकी तस्वीरें देखती है, और उस पर हानसेन ने काफ़ी इमोशनल मैसेजेस लिख रखे थे, जो देखकर सैरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। फिर यहाँ से सीन आता है कुछ सालों के बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैरी बड़ी हो चुकी है और अब वो एक स्विमर है और उसके बाल भी पहले के जैसे ही हो चुके हैं। फिर वो जाती है अपने दोस्तों से मिलने, जहाँ पर हम देखते हैं जो पाक्सो में था और सैरी की फ्रेंड, वो दोनों अब आपस में डेट करने लग गए हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी चिपक रहे होते हैं, जो देखकर सैरी की दूसरी फ्रेंड कहती है, तुम इतना भी मत चिपको, कितना चिपक रहे हो तुम। फिर सैरी की फ्रेंड सैरी से कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट के लिए रेडी तो हो ना। तो सैरी बोलती है कि उसका कुछ खास मूड नहीं है ब्लाइंड डेट पर जाने का। और तभी इस होटल के वेटर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपके लिए जो सीट बुक की गई है वो बहुत लकी सीट है, पता है मैंने अपनी वाइफ को भी वहीं पर प्रपोज किया था। और अगर आपने स्क्विड गेम देखी है तो आप इन एक्टर को ज़रूर जानते होंगे, ये काफ़ी फेमस है। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर सैरी वेट कर रही है अपनी ब्लाइंड डेट का, लेकिन उसका बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, तो वो वहाँ से निकल जाती है और उस लड़के को मैसेज करके बोल देती है कि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन तभी उस लड़के का फ़ोन आता है और वो उसे बोलता है कि मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो, कहाँ से ख़राब है तुम्हारी तबीयत। तो सैरी उसको बोलती है, तुम हो कौन और क्या तुम मुझे देख रहे हो, अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मेरे सामने आओ ना। तो वो लड़का बोलता है कि तुम पीछे मुड़कर देखो, और वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का ह्यूनसुक था, जिसे देखकर सैरी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है और सीधे डायरेक्ट ह्यूनसुक को गले लगा लेती है और रोते रोते वो बोलती है, ह्यूनसुक मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, मैंने सब कुछ झूठ कहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। तो ह्यूनसुक बोलता है कि मुझे पता है, तुमने जो मैसेज भेजा था और फिर डिलीट कर दिया था वो मैंने देख लिया था, मैं कभी भी तुम्हारे मैसेज को इग्नोर नहीं करता, मुझे सब पता है। फिर ह्यूनसुक उसे ग्रेनाइट्स का जार देता है और उससे बोलता है, मुझे जब भी तुम्हारी याद आती थी तो मैं ये बना लेता था। और दोस्तों यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर हम देखते हैं कि सैरी के सारे दोस्त भागे भागे आते हैं और वो चिल्लाते हैं कि आखिरकार सैरी को भी अपना प्यार मिल ही गया, और फिर वो सब नाचने कूदने लग जाते हैं। हमें तो लगा था इनकी लव स्टोरी का एंड ही हो गया, लेकिन चलो ये मिल ही गई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही नेटफ्लिक्स पर एक नया के ड्रामा आया है जिसमें लव स्टोरी दिखाई गई है, एक जिनी की और एक लड़की की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहो तो मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।